हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम रामलाल। वह खुद अपने खेती बड़ी करके फसल उगाता था और इससे बहुत सारे पशु भी पाल रखे थे, जैसे कि मुर्गा, सुअर, बैल और एक बड़ी सी गाय। इन सभी पशुओं से धर्मपाल जी गायें बहुत पसंद थी, क्योंकि गाय हर रोज बहुत सारा दूध देती थी, इसलिए वह गाय को बहुत प्रेम करता था। रामलाल की सबसे ज्यादा आय का स्रोत गाय का दूध से ही होता था, इसलिए वह चाहता था कि गाय हमेशा के लिए ऐसे ही दूध देती रहे। एक दिन रामलाल अपने खेत में बैलों को जोत के हल चला रहा था। तभी उसका बेटा घर से दौड़ता हुआ खेत में आया और पिता के पास जाकर बोला, पिताजी पिताजी चलो जल्दी घर, माँ ने आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है। रामलाल बोला, क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा। माँ ने यह कहा है कि हमारी गाय दूध नहीं दे रही है और इधर उधर घूम रही है और अजीब अजीब आवाज निकाल रही है। बेटे की बात सुनकर किसान और बेटे दोनों से दौड़ते हुए घर आए। तब देखा कि गाय बहुत बीमार लग रही थी। किसान की पत्नी ने दूध निकालने की बार बार कोशिश करती, लेकिन गाय दूध निकालने से नहीं देती और देखते ही देखते गाय नीचे गिर गई। वैसे गाय को बहुत ही भारी बुखार आ रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और गाय बीमारी की वजह से दूध नहीं दे रही थी। इसलिए किसान ने सोचा कि अगर ये दूध नहीं इसको रख के मैं क्या करूँगा, बिना दूध के पालना मेरे लिए नुकसान है और अब हर रोज इसकी देखभाल और दवाई लाने के लिए समय नहीं है। ऐसा सोचकर किसान ने इस गाय से छुटकारा पाने का तोड़ निकाला। उनको लगा कि अब गाय ठीक नहीं होगी। तब उसने गाय को खड़ा किया और धीरे धीरे गाय को लेकर वन की ओर चलता गया। गाय ने बहुत दूध दिया था और अब वह उन किसान के लिए बोझा बन गई थी। इसलिए उस किसान ने वन के अंदर ले जाकर निहास गाय को छोड़ दिया और गाय को जंगल में छोड़कर वह किसान अकेला घर आ गया। बेचारी गाय लाचार होके उस किसान को देखती रही। थोड़ी देर बाद वह गाय अकेली होने की वजह से डरने लगी और उन घने जंगल से निकलने की ओर देखने लगी और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वह चलने लगी। बहुत देर तक चलने के बाद वह जंगल से बाहर खुले में निकल पाई। बाहर निकलने के बाद अचानक उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वे जल्दी से उस घर की ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वह थकावट से बेहोश होकर दरवाजे के पास गिर गई। वह घर के गरीब आदमी मधु का घर था। सोमलाल सुबह सवार घर से बाहर निकला तो दरवाजे में उसने गाय को देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी और उसने यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाया और अपनी पत्नी को कहा, चलो यह गाय हमारे घर पे मदद के लिए आई होगी। यह बहुत बीमार है, हम इसकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास कुछ आटा और गुड़ है, जल्दी से लेकर आओ, जो इसकी उसे खिलाना है। सोमलाल की पत्नी ने गुड़ और मक्की का आटा लेकर आई और गाय के मुंह के आगे रख दिया। फिर गाय के सर पर गीला कपड़ा रखा। सोमलाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत दिनों तक गाय की सेवा की और धीरे धीरे
गाय की तबीयत ठीक होने लगी। जल्द ही गाय अपने आप चलने लगी। सोहनलाल रोज उसे खिलाते हुए बातें करता था। सोहनलाल से गाय को बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब सोहनलाल अपने घर के बाहर सफाई कर रहा था, तब गाय उसके सामने आई और अपने पैर पटक कर खड़ी हो गई। पहले सोहनलाल को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वे दूध देना चाहती है। फिर वे मटका लाया और दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देखकर सोहनलाल खुशी से झूम उठा। जल्द ही वह अपनी पत्नी दिखाया, भगवान देखो आज गाय ने हमें क्या दिया है। आज गौ माता ने हमें बहुत सारा दूध दिया है। हम इसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पत्नी बोली, दूध देकर यह तो बहुत अच्छा हुआ। आप शहर जाइए और इसे बेचकर पैसे ले आइए। आज रात हम दावत करेंगे। अब मधु दूध लेकर बाजार गया और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने भगवान को धन्यवाद किया। उस दिन से कहा हर रोज दूध बेचने लगा और जल्द ही वह अपने शुद्ध दूध के लिए दूध देने वालों में मशहूर हो गया। अब शहर वाले को बस उसी का दूध चाहिए था, जिसके लिए वे अच्छे रकम भी देते थे। ऐसे ही थोड़े दिनों बीतने के बाद इस बात की खबर रामलाल को पास पहुंची। रामलाल जी अपनी गाय को लेने के लिए मधु के घर पहुंच गया और बोला, मेरी गाय को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम उससे अच्छा पैसा कमा रहे हो। मैं इस गाय को ले जा रहा हूँ। वे तो मेरी गाय हैं, ये तुम्हारी नहीं है, मुझे वापस दो। रामलाल और उसकी पत्नी ने गाय देने से इनकार कर दिया। हमने यह बीमारी की बहुत देखभाल की है, तब जाके यह गाय ठीक हुई है। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करते तो अब तक तो ये मर जाती। अब तुमको यह गाय मांगने के लिए शर्म नहीं आती? मधु की पत्नी ने कहा, अब गाय हम कतई नहीं देंगे, क्योंकि आप दोबारा बीमार होने पर मरने के लिए छोड़ देंगे। रामलाल शर्मसार हो गया, क्योंकि वह गाय को मारने के लिए जंगल में छोड़ आया था और वह खाली हाथ अपने घर चला आया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह बोलते नहीं हैं कि उसे क्या दुख हुआ है। यह तो हम महसूस करना देखना पड़ता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त।